सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जीए हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं जीए हाईटेक क्लासेस कलम से क्रांति। तो आज मैं एक बार फिर से आ गया हूं केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए। तो आज आप लोगों को केमिस्ट्री में मुट्ठी में कराऊंगा। मुट्ठी में हमने क्या बताया था? नॉर्मलता बताई थी, मोलरता बताई थी, मोलरता बताई थी और हमने फार्मलता बताई थी। सब पे हमने न्यूमेरिकल करवाए थे, ओनली हमने फार्मलता पे न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे। ठीक है, तो फार्मलता पे आज मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ बैक में जाने के लिए। तो आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा घुमाइए और बैकग्राउंड में पहुंच जाइए। थोड़ा सा हमने जहाँ पे फार्मलता आप लोगों को पढ़ाई थी तो थोड़ा सा रिपीट करिए। तो जैसा देखिए हेडिंग डाली, जल्दी से डाल लीजिए आप लोग। फार्मलता, फार्मलता पे हमने क्या बताया था? इस पे एक हमने डिफिनेशन लिखवाई थी। ठीक है, तो डिफिनेशन जल्दी से मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। तो जल्दी से डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में ग्राम अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को फार्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मलता कहते हैं। हमने क्या बताया? किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या को फार्मलता कहते हैं। इसे प्रदर्शित काहे से करते हैं? F से। काहे से? F से। इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखो इसका फार्मूला हमने उस दिन बताया था, तो फार्मूला फिर से बता रहे हैं। तो फार्मूला जल्दी से लिख लीजिए। फार्मूला हमने क्या बताया था? फार्मलता F बराबर भार बटे ग्राम अणुओं की संख्या। किसकी? ग्राम अणुओं की संख्या इंटू में आयतन। इंटू में क्या हमने बताया? आयतन। क्या हमने बताया? भार बटे ग्राम अणुओं की संख्या इंटू आयतन, वो भी किसमें? किलोग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। तो जल्दी से इस पे एक हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं आप लोगों को। जल्दी से न्यूमेरिकल लिखिए। 1 किलोग्राम के विलयन में 1.17 ग्राम NaCl घोला गया। विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया? 1 किलोग्राम के विलयन में 1.17 ग्राम NaCl मतलब नमक, NaCl घोला गया। विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की क्या ज्ञात करना है? फार्मलता। तो सबसे पहले हमने बताया था न्यूमेरिकल को लगाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो उसमें दिया होता है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए दिया है। क्या क्या हमें दिया है? देखो विलयन का भार हमें कितना दिया है? 1.17। तो लिख लीजिए NaCl का भार कितना हमें दिया है? 1.17 ग्राम, इतना दिया है। अब आयतन हमें कितना दिया है? 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे आयतन लिख लीजिए कितना दिया है? 1 किलोग्राम। सीधे कह दिया गया तो आयतन तो 1 किलोग्राम है, तो 1 ही किलोग्राम रखेंगे। अगर जो ग्राम में आयतन दिया होता तो इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते। ठीक, फिर देखो और हमें क्या चाहिए? ग्राम अणुओं की संख्या। अब देखो ग्राम अणुओं की संख्या मतलब क्या होती है तुम्हारी? देखो भार तो दिया गया, चाहे अणुभार कहो या ग्राम अणुओं की संख्या कहो। तो NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं। NaCl का अणुभार क्या बताया था हमने? NaCl यानी कि Na प्लस Cl। Na कितना होता है? 23, Cl कितना? 35.5, यानी कि टोटल कितना हो गया? 58.5 हो गया। ये टोटल कितना हो गया? 58.5। अब देखो हमें भार पता चल गया, अणुभार पता चल गया, आयतन पता चल गया। अब तीनों के मान कहाँ रख देंगे? फार्मूले में। तो तीनों के मान फार्मूले में रख दीजिए। तो
फार्मलता F बराबर भार कितना 1.17 बटे और भार कितना 58.5 और गुणे आयतन कितना हमें दिया है एक, तो एक यानी कि देखो अब काट पीट लेंगे इसको, देखो एक संख्या पर दशमलव या दो संख्या पर दशमलव या एक जीरो बढ़ा देंगे नीचे, तो 117 बटे कितना 58.50, तो यानी कि F बराबर कितना आ गया ये। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.02, हाँ समथिंग इतना है, जितना आंसर आए उतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर देखो ये जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में एक और न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, वो आप लोगों को लगाना होगा और कमेंट में बताना होगा। ठीक, कमेंट तो बिल्कुल करें। और सबसे पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि लॉकडाउन दौरान बच्चे जितने घर पर बैठे हुए हैं वो सारे फ्री बैठे हैं, तो जिससे हमारी क्लासेस देख पाएंगे तो आने वाली परीक्षा में बच्चों को क्या हो पाएगा प्रॉफिट मिल पाएगा। क्योंकि इस बार क्या है पढ़ाई तो बिल्कुल बर्बाद ही हो चुकी है, तो जिससे क्या है हम क्लासेस दे रहे हैं तो बच्चों को जल्दी से शेयर करवाइए जिससे बच्चे पढ़ सकें। एक नोट कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए 2 किलोग्राम, यहाँ पे लिख लीजिए 2.17 NaCl। बाकी आप लोगों को न्यूमेरिकल सेम एज सेम लगाना है, बिल्कुल जैसे दिया है बिल्कुल सेम एज सेम ही लगेगा। खाली 1 किलोग्राम की जगह पे 2 किलोग्राम, 1.17 की जगह पे 2.17 करना है तुमको बस। बाकी बिल्कुल फार्मूले में मान वैसे ही पुट करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए मोल प्रभास। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोल प्रभास। मोल प्रभास, मोल प्रभास हेडिंग डाल लीजिए अगली, मोल प्रभास। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। डिफिनेशन लिखिए इसकी, किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। हमने क्या बताया, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, x से प्रदर्शित करते हैं। ये अब इसका नीचे फार्मूला लिख लीजिए, x बराबर यानी कि किसी अवयव बताया हमने, अवयव मतलब देखो कोई भी या तो विलेय होगा या तो विलायक होगा, दो ही अवयव होंगे विलयन में। ठीक, तो सबसे पहले अगर जो विलेय होगा तो यहाँ पे विलेय लिख लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मान लीजिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए कोई हमने एक ये बनाया, एक इसमें हमने क्या लिख दिया जल मतलब H2O, एक हमने क्या डाल दिया NaCl डाल दिया। अब दोनों के मोल प्रभाज हमको बताना है।
तो दोनों के जब मोल प्रभाज बताना है तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे जल का मोल प्रभाज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज बराबर ऊपर विलेय के मोल की संख्या मतलब जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बटे, अब देखो दोनों के मोलों की संख्या, तो जल प्लस NaCl के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या। अब देखो हमको क्या निकालना, NaCl, तो NaCl का मोल प्रभास, मोल प्रभास, तो बिल्कुल सेम वैसे ही फार्मूला ये बन जाएगा। देखो जल की जगह पे क्या आ जाएगा, NaCl, तो NaCl के मोलों की संख्या बटे जल प्लस NaCl के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, ये दोनों इस हिसाब से फार्मूला हमारा बनेगा। हमने डिफिनेशन क्या बताई, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल X बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी कि विलयन में उपस्थित अवयव के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक मतलब कुल मोलों की संख्या। तो दोनों देखो ये फार्मूला बन गया। अब कोई भी विलयन हम ले लेंगे उसमें दो ही पदार्थ होते हैं, एक विलेय होता है एक विलायक होता है। तो सबसे पहले अगर जो मान लो जल के हमको मोल प्रभाज निकालना है, तो जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस NaCl के मोलों की संख्या। तो हमने दोनों इसीलिए लिख दिया जल प्लस NaCl। फिर NaCl का मोल प्रभाज निकालना है, तो NaCl के मोलों की संख्या बटे जल प्लस NaCl के मोलों की संख्या। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पे मैं एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। और हाँ, कोई अगर जो प्रॉब्लम हो समझ में जो नहीं आ रहा हो आप लोगों को, वो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि ये सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैं और अच्छे से इंप्रूव करूंगा, ठीक। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हमारी क्लास को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को प्रॉफिट होगा। शेयर भाई जरूर करिए। क्वेश्चन 1 लिख लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। 6 ग्राम यूरिया, ये क्वेश्चन है हमारा, 6 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या हमने बताया, 6 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको किसके किसके ज्ञात करना है, 6 ग्राम यूरिया में यूरिया का और जल का दोनों का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है हमको, हमने फार्मूला आप लोगों को बता दिया है कैसे ज्ञात करना। दो ही चीजें होंगी विलयन में, तो दो ही चीजों के हमें ज्ञात करना होगा मोल प्रभाज, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो कुछ नहीं करना, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए यूं, एक तरफ लिख लीजिए यूरिया, एक तरफ लिख लीजिए जल। देखो दो ही तो है, दो ही हमने लिख लिया, एक तरफ जल एक तरफ यूरिया। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, और दूसरी तरफ जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। अब जो जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या कह रहा है, 6 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन, यानी कि हमको जलीय विलयन कंफर्म होगा कितना होगा, 100 ग्राम, क्योंकि जब कोई विलयन लेंगे तो 100 ग्राम पर ही लेंगे। कितना लेंगे, 100 ग्राम पर। तो हमें देखो 6 ग्राम क्या दी हुई है, यूरिया। अब जल कितना होगा, जल कितना, पूरा विलयन कितना होगा, 100 ग्राम। विलयन पूरा कितना होगा, 100 ग्राम, उसमें 6 ग्राम क्या दी हुई, यूरिया, तो 6 घटा देंगे, बाकी जो बचेगा 94 ग्राम, वो क्या हो जाएगा हमारा, जल हो जाएगा। ये तो यूरिया हो गई 6 ग्राम, और जल जो बाकी बचा वो कितना हो जाएगा, 94 ग्राम हमारा जल हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए 6 ग्राम यूरिया, तो यहां लिख लीजिए यूरिया, यूरिया का भार कितना दिया, 6 ग्राम। अब देखो यूरिया का जब भार दिया तो मोलों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो जल्दी से साइड में थोड़ा सा फार्मूला लिख लीजिए।
मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। ये फार्मूला एक होता है भार बटे अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या निकालेंगे तो हमको भार पता होना चाहिए और अणुभार पता होना चाहिए कि किस तत्व का भार कितना दिया और उसका अणुभार क्या होता है। तो देखो यूरिया हमें दी है, यूरिया का भार तो हमें पता चल गया, अब अणुभार की जरूरत है तो अणुभार भी तो पता होना चाहिए। तो यहां पर लिख लीजिए यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार। अब देखो अणुभार तो हमने पहले निकालना बताया कैसे, सबको जोड़ लेते हैं, N+2H + C + O + N + 2H, टोटल इसका हो जाएगा 60। ये 60 अणुभार निकल। अब देखो जब इतनी कंडीशन हमारी इसमें आ गई यूरिया में, तो अब जल में भी तो यही कंडीशन होगी। तो लिख लीजिए जल का भार कितना दिया, देखो 100 में से 6 घटाया कितना होता है 94, तो 94 ग्राम हमारा क्या हो गया, जल हो गया। इसका अणुभार भी तो बचा, अणुभार H2O मतलब 2H + O, यानी कि 2 गुणे कितना H का 1 + 16 यानी कि 16 2 18। इसका अणुभार कितना निकल आया 18 आ गया। अब इसके मोलों की संख्या निकाल लो मोलों की संख्या बराबर हमने फार्मूला क्या बताया था अभी, भार बटे अणुभार। क्या बताया, भार बटे अणुभार। भार हमें कितना दिया 6 ग्राम, अणुभार कितना दिया 60। बिल्कुल सेम ऐसे ही इसका निकाल लेंगे। मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार कितना दिया 94 बटे अणुभार कितना दिया 18। अब देखो डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये 6 कम 6 दाम 60, मतलब यहां से हटाएंगे 0.1, यानी कि ये इसका कितना आ गया 0.1। इसका 18 पंचे 90, 5 पॉइंट यानी कि बच गया 4, 18 दूना 36, 5.2। इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई 5.2 आ गई। अब देखो फार्मूला हमें क्या कर रहा था, कुल मोलों की संख्या, नीचे फार्मूला दिया था कुल मोलों की संख्या, तो एक तरफ लिख लीजिए कुल मोलों की संख्या मतलब यूरिया और जल, यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या वही हो गया हमारा कुल मोलों की संख्या। कितना 5.3 + 1 यानी कि 5.3, 5.2 + 0.1 यानी कि 5.3, ये कुल मोलों की संख्या हो गई। अब दोनों के मोलों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो यहां पर लिख लीजिए यूरिया का मोल प्रभाज क्या, देखो ये हुआ, यहाँ पे 0.1 लिख लीजिए, ठीक। यूरिया का मोल प्रभाज फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, देखो यूरिया के मोलों की संख्या, तो सबसे पहले लिख लीजिए NH2CO, NH2 के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या कितनी 5.3, यानी कि यूरिया के मोलों की संख्या कितनी 0.1 बटे 5.3। अब इसमें निकाल लेना तुमको, बिल्कुल सेम फार्मूला लिखना, जल का मोल प्रभाज जैसे यहाँ पे NH2CO NH2 यूरिया के मोलों की संख्या, बिल्कुल वैसे जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितनी 5.2 बटे कुल मोलों की संख्या 5.3। इसमें देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 1/53, इसको काट पीट लेंगे, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। फिर इसको काट पीट लेंगे, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा, ठीक। एक न्यूमेरिकल हम अभी दे रहे हैं, या तो इसको बताओ एक बार रिपीट कर दे फिर से, तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। 6 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, विलयन दिया होगा हमें, उसमें 2 चीजें होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो देखो यूरिया दी हुई है और जल दिया हुआ है, विलयन कितना था 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम विलयन में हमें 6 ग्राम यूरिया दी हुई है, तो 6 ग्राम यूरिया घटा देंगे 100 में से, कितना बचेगा 94, तो 94 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। तो सीधी सी बात, यूरिया का भार कितना 6 ग्राम, यूरिया का भार कितना 60, वो तो निकाल लेंगे। फिर जल का भार कितना 94 और भार कितना दिया 18। फिर सीधे मोलों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे, ये देखो हमने फार्मूला नोट कर दिया, इसका फार्मूला नोट कर लीजिएगा। तो मोलों की संख्या भार बटे अणुभार,
ठीक, भार कितना दिया 6 और भार कितना दिया 60, डिवाइड कर लिया 0.1 आ गया। फिर मोलों की संख्या, इसमें जल के मोलों की संख्या भार बटे अड़बार यानी कि 94/18 बराबर 5.3 5.2 सॉरी। फिर यूरिया का मोल प्रभाजन निकालेंगे तो NH2CO मतलब यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। फिर इसमें बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, फिर डिवाइड कर लेंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूं, वो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कितना आंसर आता है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। यहाँ पे 6 ग्राम कर लीजिए, 6 ग्राम की जगह पे आप लोग यहाँ पे 9 ग्राम कर लीजिए। 6 ग्राम की जगह पे 9 ग्राम। 9 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज बताइए। ठीक, ये कर लीजिए। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है, लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है हमारी, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो मोल प्रभाज है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मोल प्रभाज या तो इस पे एक न्यूमेरिकल आता है या तो इसकी डिफिनेशन से लिखने को आती जरूर है डिफिनेशन से लिखने को। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही।